दमदार आवाज के धनी राजकुमार जब भी पर्दे पर आते थे, तालियां और सीटियां नहीं रुकती थीं। उनके काम करने का ढंग और लाइफ जीने का तरीका अलग ही था। जब तक जिए शान से जिए, अपने मरने की खबर तक इंडस्ट्री को नहीं लगने दी। आज हम उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजकुमार का जन्म 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था। 1940 में वे मुंबई आए और पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। नौकरी के दौरान ही एक डायरेक्टर उनसे प्रभावित हुआ और फिल्म का ऑफर दे डाला। राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ी और इंडस्ट्री में सक्रिय हो गए। ये तो हुई शुरू की बात। अब बात करते हैं उनके स्टारडम के दौरान की। वे बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को अपने समकक्ष नहीं मानते थे। जब भी मौका मिलता था, सामने वाले की बेइज्जती कर देते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने बेहतरीन शर्ट पहन रखी थी, जिसे देख राजकुमार ने तारीफ कर दी। गोविंदा ने खुश होकर वो शर्ट राजकुमार को दे दी, पर अगले ही दिन राजकुमार ने उस शर्ट से रुमाल बनवा लिया। ऐसे ही एक बार एक पार्टी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के कपड़ों की तारीफ कर दी। जवाब में अमिताभ बच्चन ने उस कपड़ों के दुकानदार का नाम बता दिया। राजकुमार ने कहा कि मुझे वहां से पर्दे सिलवाने हैं। ऐसे ही एक बार डायरेक्टर मेहुल कुमार से राजकुमार ने केक मंगवाया और केक के साथ तलवार भी मंगवाई। जब मेहुल ने तलवार मंगवाने की वजह पूछी तो राजकुमार ने तलवार से केक काटने की बात कही। राजकुमार का जलवा ऐसा था कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार उनके साथ काम करने से डरता था। ऐसा ही एक किस्सा तिरंगा फिल्म से जुड़ा हुआ है। फिल्म में राजकुमार का कैरेक्टर फाइनल होने के बाद शिवाजी के कैरेक्टर के लिए रजनीकांत से संपर्क किया गया। रजनी को अपना कैरेक्टर तो पसंद आया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये कैरेक्टर कई लोगों के पास पहुंचा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तब जाकर नाना पाटेकर पर बात आकर फाइनल हुई, वो भी इस शर्त पे कि उनके काम में किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। नाना पाटेकर का भी रवैया उस समय वैसा ही था जैसा राजकुमार का था। उसके बाद ही ये फिल्म शुरू हो पाई। ऐसे ही एक बार एक पार्टी में जीनत अमान ये सोचकर राजकुमार के सामने पहुंची कि इतना बड़ा स्टार उनकी तारीफ कर दे, पर राजकुमार तो राजकुमार थे। उन्होंने कहा, इतनी खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? ये सुनकर जीनत हैरान रह गईं। ऐसे ही एक बार रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें के लिए राजकुमार को कास्ट करने के लिए उनके घर पहुंचे। राजकुमार ने कहानी सुनी, उनका कुत्ता वहीं बैठा था। राजकुमार अपने कुत्ते से पूछते हैं कि क्या ये फिल्म तुम करना चाहोगे? कुत्ते के सिर हिलाने पर राजकुमार ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब ये किरदार कुत्ते को नहीं पसंद तो मैं ये फिल्म कैसे कर सकता हूँ? रामानंद सागर चुपचाप वहाँ से चले गए। उसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र के हिस्से में पहुंच गई और हिट भी रही। ऐसा ही एक किस्सा जंजीर फिल्म से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। राजकुमार को कहानी भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने ये फिल्म ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हारे शरीर से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, तुम्हारे साथ तो मैं एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता, तो फिल्म कैसे करूंगा? उन्होंने एक पार्टी में बप्पी लहरी को भी बेइज्जत किया था। बप्पी लहरी जिन्हें सोना पहनने का बहुत शौक था। एक पार्टी में राजकुमार ने इन्हें देख लिया। राजकुमार ने कहा, शानदार, बस एक चीज की कमी है, मंगलसूत्र। ये सुनकर बप्पीदा हैरान रह गए। राजकुमार की फिल्म भले ही फ्लॉप रहे, लेकिन वो हमेशा अपनी फीस बढ़ा देते थे। उनका तर्क था कि फिल्म चले या ना चले, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया। एक बार उन्होंने अपनी फिल्म का बैनर तक बदलवा दिया था। दरअसल बैनर पर उनके नाम की स्पेलिंग RAJ थी, पर वे RAAJ डालते थे। इतनी शान की जिंदगी थी उनकी मौत की खबर तक इंडस्ट्री को उनकी अंतिम क्रियाक्रम होने के बाद मिली थी। राजकुमार ने फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से शादी की थी। तो ये थी राजकुमार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।